Hello everyone, this side Taisha Sharma and today our topic is covalent compound. हमारा आज का टॉपिक है कोवलेंट कंपाउंड एंड उसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग करके बनते हैं, मतलब कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं, मतलब कि स्टेबल इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारा एग्जांपल है H2। H2 कैसे फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन 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 की आउटर मोस्ट शेल, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसकी शेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, Kl एंड M। इसकी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब हमें स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी पड़ती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल कितने पे होते हैं, स्टेबल होते हैं या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी के लिए या तो ड्यूप्लेट होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर ऑक्टेट होना चाहिए, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। वी विल गेट H सिंगल बॉन्ड H। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि जो इसकी लास्ट आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इसी इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस शेल बोलते हैं इसको ही। और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमारा ये फॉर्मेशन है H2 फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिजिकल स्टेट। कोवेलेंट बॉन्ड की फिजिकल स्टेट क्या होगी। कोवेलेंट बॉन्ड फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट इट मे बी सॉलिड, it may be liquid, it may be gaseous। ठीक है, 3 स्टेट्स होती हैं। तो या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर गैसेस हो सकता है। तो गैस स्टेट में कौन सी गैस है जो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, कौन सी गैस है जो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है। तो गैस का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो गैसियस स्टेट में पाई जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, एंड लिक्विड, लिक्विड स्टेट में क्या पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में हमारा है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन हमारा लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। एंड सॉलिड फॉर्म में आयोडीन प्रेजेंट है। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि कैसे दिखते हैं, अपीयरेंस कैसा है। तो अपीयरेंस कैसा हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो हमारे ये अपीयरेंस है। ठीक है, एंड अगर हम इसका भी एक एग्जाम्पल देखें कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके स्टेबल होगा, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, Cl2। तो यहाँ पे क्लोरीन एंड क्लोरीन। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल मतलब एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 17। 17 अगर एटॉमिक नंबर है तो 17 ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे,
और 17 ही प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। उन इलेक्ट्रॉन को हमें हर एक पर्टिकुलर शेल में पुट करना है। पुट करने के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 17 हैं। उन 17 इलेक्ट्रॉन को हमें पर्टिकुलर शेल में, जिसका नाम KLM, ठीक है, शेल का नाम क्या है? KLM, उसमें हमें पर्टिकुलर शेल में रिप्रेजेंट करना है, पुट करना है। उस फॉर्मेशन को हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली शेल में कितने आते हैं? 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 7, ठीक है। स्टेबल कितने पे होगा? स्टेबल होगा 2 और 8 पे। तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसकी क्या है? वैलेंस शेल। ये इसकी है वैलेंस शेल। अब हमें यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेगा? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग। अब म्यूचुअल शेयरिंग करके इसने क्या बना लिया? इसने बना लिया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि जहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उसमें फॉर्मेशन होता है सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोवेलेंट कंपाउंड का, अब हमने कोवेलेंट कंपाउंड बना लिया कि सिंगल बॉन्ड, अभी हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें क्या होता है? जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता, मतलब कि वीकर बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं होता। अब भाई जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं है, मतलब एक दूसरे को बहुत टाइटली नहीं पकड़ा हुआ है, तो तोड़ने के लिए कमी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होने की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction is weak, so we need to give less bond dissociation energy, less bond dissociation एनर्जी, ठीक है। क्यों देनी पड़ रही है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई जब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो तो एनर्जी का लेवल कम है, जब कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इसमें कम होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी, कैसे घुलेंगे, ठीक है। अब इसे समझते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में समझा था कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो आप ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? सॉल्युबल, जब भी कोई पार्टिकल होगा, वही पार्टिकल घुल सकता है जो आयंस फॉर्म करता है। आयंस क्या होता है? कैटायन, एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे
आयंस जो भी फॉर्म करता है, आयंस आयंस इट मे बी कैटायन, ठीक है, या फिर एनायन। अब आपने क्या समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इट नीदर लूज द इलेक्ट्रॉन नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन। भाई जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहे हैं तो कैटायन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और गेन भी नहीं कर रहे तो एनायन भी नहीं बन पाएंगे। मतलब कैटायन फॉर्मेशन मतलब प्लस का आयन नहीं आएगा, और एनायन मतलब माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड इट नीदर लॉस द इलेक्ट्रॉन नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब लॉस और गेन हो ही नहीं रहा तो प्लस और माइनस आयन फॉर्मेशन नहीं हो सकती, और जब आयन नहीं बन रहे हैं तो पार्टिकल घुल नहीं रहा है, डिसॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो जहाँ पर आयंस बनते हैं वहाँ पर पार्टिकल घुलने की क्षमता रखता है। तो जब कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात आती है तो कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं हो पाते वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर अपने आयंस फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। HOH, ठीक है, ये वाटर का स्ट्रक्चर है। अगर आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आता है 6 पे। तो 6 का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, ऑक्सीजन आता है 8 पे, तो 8 का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,6। ऑक्सीजन को अपने को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, एक तो इस हाइड्रोजन से ले लेगा, एक यहाँ से ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, लॉस करने पे क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से इसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन करी है, ठीक है। तो वाटर आयंस फॉर्म करता है, वाटर क्या करता है, आयंस फॉर्मेशन करता है, और जहाँ पर भी आयन फॉर्मेशन होती है वहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूँ, कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन ना तो प्लस लाता अपने ऊपर ना ही माइनस लाता है, तो उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। आयंस प्रेजेंट नहीं होते तो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, बेकार होती है। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये सॉल्युबल नहीं हो पाते, समझ रहे हैं आप। एक सेकेंड, ठीक है। दे आर दे आर दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, ठीक है ना। अगर मैं एक और बात आपको समझाऊं, जब आप क्लास 11th में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो पोलर सॉल्वेंट्स है, पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, है ना। तो कार्बन क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो पाता। अभी 10th क्लास के लेवल पे पोलर नॉन पोलर ये सब आगे की क्लास की बात है, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये वाटर के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, पेट्रोल, पेट्रोल भी कोवेलेंट कंपाउंड ही होता है, ठीक है। तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है इनकी, बेकार होती है, ये नहीं घुल पाते वाटर के अंदर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है भाई, कंडक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं, और आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अभी हमने समझा कि कार्बन की तो टेंडेंसी है ही नहीं कि वो प्लस और माइनस लाए, क्यों नहीं लाता, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन करता है, जिस वजह से इसके पास आयंस नहीं होते। आयंस नहीं होते इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बेकार होती है, क्योंकि जहाँ पर आयन होगा
पॉजिटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट होगा, और चार्ज जहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब पहले मैं लिख देती हूँ, दे डू नॉट हैव आयंस और चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते। भाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के लिए, तो इसके पास कुछ नहीं होता, चार्ज नहीं होता, आयन नहीं होते, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी क्या होता है इनकी, बहुत बेकार होती है, दे आर पुअर कंडक्टर्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्शन। भाई रिएक्शन कैसे करते हैं वो भी तो समझना पड़ेगा। अब रिएक्शन कैसे होती है, नेचर कैसा पता करते हैं, रिएक्शन कैसे होती है कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड में सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीथेन की, तो मीथेन में हमारे पास कैसे क्या होता है, CH4, CH4 हमारा मीथेन हो गया। अब इसकी मुझे रिएक्शन करनी है, रिएक्शन भाई किसी के साथ करनी है ना, अकेले तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन क्या होता है, या तो केमिकल रिएक्शन, भाई फर्स्ट चैप्टर है हमारा 10th का, तो रिएक्शन होता क्या है कि जब कोई कोवेलेंट कंपाउंड किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, कोवेलेंट कंपाउंड किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद दोनों रिएक्ट जब करेंगे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो इसकी अगर मैं रिएक्शन कराऊं प्लस Cl2 के साथ, तो अब इसके अंदर क्या होता है हमें थोड़ा समझना है। CH4 है, मैंने यहाँ पे 3 लगा लिया हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लिया। हमें पता है कार्बन टेट्रावेलेंट इन नेचर होता है, मतलब 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने किस तरीके से लिखा है, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 एंड 4। इन तीनों हाइड्रोजन को तो मैंने एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, और ये चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब Cl2 को कैसे लिख लेंगे, क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठीक है, अब ये रिएक्ट कब करेंगे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्ट करेंगे ना। अभी तो ये बॉन्ड के अंदर है, कौन है बॉन्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉन। जब तुम इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तब जाके रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब हमें बॉन्ड तोड़ने के लिए बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब क्या है, कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमें कैटलिस्ट, भाई कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन कराने में मदद करता है, बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो हमें सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, H न्यू। व्हाट इज H न्यू, दैट इज सनलाइट। भाई सनलाइट भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ से एनर्जी आएगी। जब एनर्जी इस बॉन्ड के ऊपर, आप इस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर डिटेल में आपके क्लास 11th में है, जितना क्लास 10th का है मैं पर्टिकुलर आपका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, भाई बॉन्ड ब्रेक होते ही क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी ना पहले, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस वाले क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव आता है, तो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। भाई कार्बन पहले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो रहा था, बट अब तो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब हम कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कम इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं, तो कौन सा आयन आता है, पॉजिटिव आयन आता है। ठीक है, तो अब आप बताइए ये नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, और ये नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। व्हाट वी विल गेट, H न्यू यहाँ पे लगा दीजिए सनलाइट, व्हाट वी विल गेट CH3 Cl प्लस CH3 Cl प्लस HCl। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गया, क्लोरोमीथेन। व्हाट इज दिस, क्लोरोमीथेन। ठीक है, हमें ये रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, हम एक बार रिकॉल करते हैं जो भी चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड।
इसका मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है कोवेलेंट कंपाउंड का? दे आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, अभी बताया था आप लोगों को, हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग कराते हैं कि भैया तू भी मेरे इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जा, मैं भी तेरे इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जाता हूँ, दोनों को स्टेबल ही तो होना है। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाया जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिजिकल स्टेट में हमारे पास क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, स्टेट पढ़ रखा है ना, 9th में आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड विच हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड हैव मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड गैसेस पार्टिकल आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, भैया बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ड्यू टू वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका कैसा होता है, बहुत वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, शेयरिंग करके ही तो बनते हैं, तो शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होके फर्दर कोई नया प्रोडक्ट बना लेंगे, तो इसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन किसके अंदर घुल रहा है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने वाटर के अंदर आपने शुगर डाला, तो शुगर तो डिजॉल्व हो गई, तो यानी कि ये सॉल्युबल है। बट दूसरे कंटेनर में अगर आपने सॉल्ट की जगह सैंड डाला, ठीक है, या फिर सॉइल डाली, तो वो तो घुलेगी नहीं। इसी तरीके से हमारे 10th क्लास में हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है, क्या चीज़ घुल रही है, क्या नहीं घुल रही है। तो वाटर के अंदर वो पार्टिकल घुलता है जो वाटर की तरह होता है, और वाटर कैसा होता है, आयंस फॉर्म करता है। तो जो भी पार्टिकल आयन फॉर्म करेगा, जो भी कंपाउंड आयन फॉर्म करेगा, वो तो वाटर के अंदर घुल जाएगा, अदरवाइज जो नहीं करता आयंस फॉर्म, वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, वो कभी भी आयंस फॉर्म नहीं करते भैया, प्लस माइनस कुछ नहीं होता उनके पास क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और शेयरिंग में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि वो कभी भी कुछ भी आयन फॉर्म नहीं करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो इसका मतलब वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी बेकार होती है, बिल्कुल बेकार सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या ज़रूरत है, आयंस की। और आयंस क्या होते हैं, फ्री आयंस कहाँ से आते हैं, फ्री आयंस आते हैं जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो इसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कभी भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता। जब चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उनकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, पुअर। दे आर पुअर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनकी कंडक्टिविटी बहुत बेकार होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ रिएक्शन। तो नेचर ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, जल्दी से हम रिएक्शन रिकैप कर लेते हैं, बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने Cl2, यहाँ पे हमने H न्यू, एंड व्हाट वी विल गेट, CH3Cl, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है ना, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोमीथेन यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, क्लोरोमीथेन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक। फिर भी अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, अगर आप कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।